हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखे। कार्यपात्र है 7 और तिथि है 22/7/2021 और कक्षा अध्यापक का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। संसाधनों का संरक्षण मतलब संसाधनों का उपयोग और उनको किस तरह से जो है आप उन्हें हिफाजत कर सकते हैं, उनका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारे घर में 4 गाड़ियाँ हैं, तो 4 गाड़ियों की जगह हम 1 गाड़ी यूज़ कर लें, ठीक है, ताकि जो हमारे पेट्रोल के पैसे बच जाएं और हम सही से कर सकें। ठीक है, अगर हम चारों गाड़ियाँ यूज़ करेंगे और जो है चारों ही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे संसाधन सोर्सेज क्या होंगे, कम होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक विकास का संसाधन मूलतन आवश्यक है। ठीक है, किसी देश की आर्थिक विकास में संसाधन जो है मूलभूत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी अर्थव्यवस्था का प्रयोग क्षेत्रीय कृषि, उद्योग, परिवहन, खजीन एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था में हमें इन सब चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके बाद आएंगे, लेकिन संसाधन सीमित हैं। हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है, ज़्यादा नहीं है। जैसे अब कहा जा रहा है भाई पानी जो है ख़त्म हो रहा है, पानी जो है ख़त्म हो रहा है, आने वाले समय में पानी के लिए लड़ाइयाँ होंगी। तो इसी वजह से हम उसका सही यूज़ करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पीना चाहिए या उतने उसी पानी से उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह अतः संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, खजीन। अब इसके बाद है खनिज संसाधनों का संरक्षण का उपयोग। वैसे कैसे खजीन का उपयोग संतोषिक और तरीक़ों से आवश्यक करना चाहिए, मतलब उसका उपयोग बहुत लिमिट में करना चाहिए। निम्न कोटि आयोग का कम लागत उपयोग प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा पानी, हमारी जो चीज़ें हैं वो कम से कम उपयोग। संसाधन का पूर्ण चक्रण, पूर्ण प्रयोग। ठीक है, और रिसाइकल यूज़। ठीक है, दोबारा से उसी का यूज़ किया जाना चाहिए। उसको कैसे दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य प्रतिष्ठानों का उपयोग करें। ठीक है, जो दूसरी जगहें जो खाली हैं उनका उपयोग करें। अब इसके बाद है आगे ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण का उपयोग। हम उसको जो है कैसे उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सौर ऊर्जा, पावर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरण के सूत्रों के अधिक से अधिक प्रयोग करें। ठीक है, जो कुदरती चीज़ें उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। नंबर 2, निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने निजी वाहन की जगह क्या करें, बसों से सफ़र करें, मेट्रो से सफ़र करें, ताकि जो हमारे जो गाड़ी से निकलने वाला धुआं है वो कम से कम हो और हमारा जो है वो संरक्षण हो सके ऊर्जा। जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली का स्विच को बंद कर दें। जब कोई घर में नहीं हो तो लाइट ऑफ कर दें, ताकि हमारी ऊर्जा बचे। ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें, जैसे LED का प्रयोग करें। अब पहले पुराने ज़माने में टीवी चलते थे, बहुत बड़े बड़े बल्ब भी बहुत, अब जो है बल्ब भी आ गए हमारे पास, छोटे वाले, कम ऊर्जा वाले, तो उनका उपयोग करें। अब इसके बाद ऊर्जा बचाता ही ऊर्जा उत्पादन है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन। अब इसके बाद जो है यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उनको कर लेते हैं। 3 ही प्रश्न हैं। सबसे पहला जो प्रश्न इन्होंने यहाँ पे दिया है वो दिया है कि संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। भाई संसाधनों का जो प्रयोग है, प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और योजनाओं का उत्पादन संसाधनों के संरक्षण करता है। पृथ्वी में कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त होने वाले संसाधनों में उनका संरक्षण आवश्यक है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि। ठीक है, ये लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो हम अपने डेली यूजेस में खनिज संसाधनों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ 2 उद्देश्य हैं। सबसे पहले वर्तमान पीढ़ी इन संसाधनों का पूरा लाभ प्राप्त कराया जाए। हम दोनों अपनी पीढ़ी होती ध्यान रखने के साथ साथ अपनी आने वाली तो मैं आपको इसका जवाब बता रहा हूँ। संसाधनों का उद्देश्य किस तरह से
हमें अपने संसाधनों का लाभ प्राप्त कराया और दूसरा आवश्यकता और पूर्ति के पूरा ध्यान रखें। भाई जब ज़रूरत हो जब ही इसको जो है हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं संसाधनों का, भाई ऐसा कर सकते हैं हम पानी का जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। अब ऊर्जा की बचत, तीसरा प्रश्न है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, कुछ उदाहरण द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका जवाब है हमारे पास नंबर 1 सौर ऊर्जा, पादक ऊर्जा और इन ऊर्जा का स्वतंत्र आर्थिक से प्रयोग करना। दूसरा निजी वाहनों के माध्यम पर सार्वजनिक परिवर्तन का उपयोग करना। जब उपयोग ना हो तो बिजली को बंद करना, बल्ब वगैरह। और ऊर्जा की बचत के लिए उत्पादन का प्रयोग करना, जैसे उन उत्पादन का जो हमारी ऊर्जा को कम से कम खर्च करते हैं, जैसे LED का प्रयोग इत्यादि। इसका तो सवाल का जवाब आपको आंसर में मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और